हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं एक्ने स्कार्स के बारे में। मतलब अगर हमारे स्किन के ऊपर बहुत सारे मुहासे निकल गए हैं, तब हम लोग कौन कौन सी दवाइयाँ का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से साबुन का इस्तेमाल करेंगे, हमारी स्किन पर मुहासे क्यों निकलते हैं, मुहासे क्या होते हैं, मुहासे निकलने का क्या क्या लक्षण होते हैं, कितने प्रकार के मुहासे होते हैं और हमारे शरीर में मुहासे कहाँ कहाँ पर ज़्यादा निकलते हैं, वो सारी बात आप लोगों को मुहासे के बारे में A to Z यहीं पर बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तब तो जान लीजिए आज का वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। क्यों? क्योंकि इस तरह के पेशेंट आपके पास बहुत सारे आएंगे और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इस बीमारी से रिलेटेड जितनी सारी बात होता है हर एक चीज़ आप लोगों को एक ही वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है या फिर थोड़ा सा छोटा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा का पूरा डिटेल इस बीमारी के बारे में समझाऊंगा एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पर मिल जाए, कहीं पर इधर उधर खोजने की आवश्यकता ना पड़े। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह सारी वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए, तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। चलिए, सबसे पहली बात यह है कि मुहासा, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्नेस बोलते हैं, तो एक्ने क्या होता है, मुहासा क्या होता है। ये एक कॉमन स्किन कंडीशन होता है जो कि कारण होता है पिंपल्स का। ये क्यों होता है? ये जो होता है, पोर्स जो होते हैं हमारे स्किन के वो क्लोज्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी निकल जाते हैं मुहासे, जिसे हम लोग मुहासे को मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, वेल्गेरिस भी कहते हैं। एक्नेस को मेडिकल के टर्म में हम लोग वेल्गेरिस भी बोलते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये कुछ बातें हो गई कॉमन रूप से कि क्या होता है मुहासे, समझ गए। अब हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अगर मान लीजिए किसी को मुहासे निकल गए हैं तो मुहासे निकलने के कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर तो सिम्टम बता ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पता चल जाएगा एक्नेस जिसे बोलते हैं मुहासे, ये कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के आप लोगों को स्किन में देखे जाते हैं मुहासे, वो भी यहीं पर समझ में आ जाएगा। जैसे कि स्किन पर पिंपल्स निकल जाते हैं, इस तरीके से हमारे फेस के ऊपर इस तरीके से पिंपल्स छोटे छोटे निकल जाते हैं और ये ब्लैक हो जाते हैं, तो ये होता है, इसे बोला जाता है पिंपल्स। उसके बाद पैपुलस होता है एक, जो कि इस तरीके से हमारे नोज के ऊपर निकल जाता है और इसको अगर हम लोग दबाएंगे तो पस नहीं निकलेगा, मतलब मवाद नहीं निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा, केवल पानी निकलेगा और गांठ की तरह ये बना रहता है, जिसे हम लोग पैपुलस कहते हैं। और एक हमारा होता है ब्लैक हेड होता है। ब्लैक हेड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से हमारे नोज के ऊपर छोटे छोटे इस तरीके से बन जाते हैं और ये ब्लैक हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक हेड। समझ गए। एक वाइट हेड होता है जिसमें छोटे छोटे दाने तो निकलते हैं और ये दाने पक जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट हेड बोलते हैं। और एक होता है सिस्ट, जो कि इस तरीके से दाने निकल जाएंगे और ये अगर दबाएंगे तो इसमें से पस निकलेगा, मतलब मवाद निकलेगा। तो ये इतने प्रकार के देखे जाते हैं मुहासे। कह सकते हैं कि ये लक्षण देखे जाते हैं इतने प्रकार के मुहासे के, या फिर कह सकते हैं इतने टाइप के मुहासे देखे जाते हैं। आप टाइप कहें या फिर इतने प्रकार के कहें लक्षण, इतने सारे प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं मुहासे के। तो अगर आपके पास इस तरह के या फिर इस तरह के पेशेंट आते हैं, या फिर इस तरह के मुहासे निकले हुए हैं, या फिर इस तरह किसी भी प्रकार के मुहासे निकले हुए हैं, तो इनका नाम बता सकते हैं कि ये तो पिंपल निकला हुआ है। या फिर इस तरह नोज में अगर गांठ की तरह बन गया है तो इसे पैपुलस बोला जाता है कि पैपुलस मुहासा है। अगर ब्लैक नोज पे हो गया है तो इसे हम लोग ब्लैक हेड बोलते हैं। अगर हमारे स्किन के ऊपर छोटा छोटा दाना हो गया है और पक गया है तो उसे हम लोग वाइट हेड बोलते हैं। या फिर ये दाना निकल गया है और इसको दबाते हैं तो इसमें से पस निकलता है, पका हुआ नहीं दिखता है लेकिन तब भी दबाते हैं तो इसमें से पस निकलता है, जिसे हम लोग सिस्ट बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का मुहासा होता है। तो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं जो कि देखा जाता है मुहासे निकलने पर। दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो भले ही बड़ा हो जाए, लेकिन आज के इस वीडियो में इस बीमारी से रिलेटेड 100% आपको जानकारी दे करके ही भेजूंगा, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं, आपको इन सब के बारे में पूरी की पूरी जानकारी रहना चाहिए। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। लक्षण तो हो ही गया, अब बात करते हैं कि मुहासे निकलते हैं तो मुहासे निकलने के क्या क्या कारण होते हैं। मुहासे क्यों निकलते हैं, इनका क्या कारण होता है, तो चलिए जान लेते हैं। काजेज ऑफ एक्ने स्कार्स,
तो ये बैक्टीरिया वायरस की वजह से भी निकल सकते हैं। या फिर स्किन सेल जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी मुहासे निकल जाते हैं। या फिर हमारा डेली का डाइट जो है वो नहीं सही है, हम डेली मसालेदार गर्म चीज़ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमारे स्किन के ऊपर मुहासे निकल जाते हैं। या फिर हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में घूम रहे हैं, धूल कर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं पॉल्यूशन में, उसकी वजह से भी निकल सकता है पॉल्यूशन, ये मुहासे निकल सकते हैं। ऑयली प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी स्किन पर मुहासे निकल सकते हैं। तो ये इनके कुछ कारण होते हैं। क्या होता है, ये इनके कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से मुहासे देखे जाते हैं। अभी आप लोगों को कुछ नहीं बताएं, बस बताएं मुहासे क्या होते हैं, मुहासे होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, मुहासे होने का क्या क्या कारण होता है। अभी आप लोगों को तो मेडिसिन के बारे में पूरा जानकारी देना है, तो वीडियो यहाँ पर बीच में मत छोड़ करके जाइएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को ट्रीटमेंट भी बताना है कि किस तरीके से इलाज कराना है, तो वो भी बताना है ना। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। उसको जानने से पहले ये महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि हमारे स्किन में जो मुहासे निकल जाते हैं तो ये मुहासे कॉमन रूप से ज़्यादातर कहाँ पर देखा जाता है। ये एक्नेस जो होता है हमारे स्किन पर मुहासे शरीर में कहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है। तो देखिए शरीर में मुहासे कहाँ पर ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो ये देखा जाता है दोस्तों, हमारे फेस के ऊपर निकल गया है, या फिर फोरहेड के ऊपर निकल गया है बहुत ज़्यादा मुहासे, या फिर चेस्ट के ऊपर निकल सकते हैं मुहासे, या फिर शोल्डर, हाथों के शोल्डर पर भी निकल जाते हैं मुहासे, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर देखे जाते हैं। या फिर अपर बैक साइड में भी मुहासे कभी कभी देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। तो ये इनके कुछ जगह होते हैं जहाँ पर देखा जाता है कि मुहासे बहुत ज़्यादा निकल गए हैं। समझ गए आप लोग। तो अभी आप लोगों को कुछ नहीं बताएं, बस बताए हैं क्या होता है, क्यों होता है, क्या कारण होता है और कहाँ पर ज़्यादा निकलते हैं। ये 4 बात आप लोगों को केवल बताए हैं और ये चारों बातों का आपको ध्यान में जरूर रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं, आपको इन सब के बारे में जानकारी रहना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बात करते हैं कि अब हम लोग मान लीजिए मुहासे के बारे में पता चल गया कि मुहासा निकला है, तो मुहासा तो निकल गया, इसके बारे में A to Z नॉलेज हो गया हमें, लेकिन उसका इलाज कैसे करना है, कौन कौन से मेडिसिन देना है, वो भी तो जानना पड़ेगा। वो नहीं जानेंगे, आप किसी को पूरा का पूरा डिटेल समझा दिए कि ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, ये लक्षण देखा जाता है, वो लक्षण देखा जाता है, लेकिन इलाज नहीं बताएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो सबसे पहला दवा होता है दोस्तों वो होता है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट एक ऐसा टैबलेट होता है जिसे हम लोग एंटीबायोटिक टैबलेट भी कहते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? एंटीबायोटिक का मतलब होता है ये बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम करता है। क्या करता है? बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम करता है। अब बैक्टीरिया वायरस का क्या काम है यहाँ पर, तो आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं कागज में कि क्या क्या कारण होते हैं। तो बैक्टीरिया वायरस के कारण भी कभी कभी मुहासे निकल जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और एंटीबायोटिक टैबलेट कौन कौन से होते हैं? तो एंटीबायोटिक टैबलेट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो होता है ये एजीसिप के नाम से ये फेमस होता है। क्या होता है? एजीसिप के नाम से ये जाना जाता है, जो कि ये 500 mg का टैबलेट होता है और ये इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट होता है। तो अभी तक जितना बात बताए हैं आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गया होगा। तो ये होता है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, समझ गए। इस टैबलेट के अगर डोज के बारे में बात करें तो इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है दिन भर में एक बार। एक टैबलेट ओडी लेना है, मतलब देखिए इस तरह से अगर टैबलेट हैं तो एक टैबलेट हम लोग आज खा लिए, एक टैबलेट हम लोग कल खा लेंगे दूसरे दिन, मतलब, और एक टैबलेट हम लोग नेक्स्ट डे तीसरे दिन खा लेंगे। तो ये 3 दिन लगातार खाना है आप लोगों को, जिससे पिंपल क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ये बातें भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस टैबलेट को कब खाना है और कितने दिन तक खाना है। समझ गए आप लोग। चलिए आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। विटामिन ई कैप्सूल दोस्तों एक ऐसा कैप्सूल होता है जिसके बारे में अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो मेडिकल छात्र यहाँ पर 80% तो जानते ही होंगे कि ये जो होता है अगर किसी को पिंपल्स निकल गए हैं, स्किन पे मुहासे निकल गए हैं, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग विटामिन ई कैप्सूल का भी इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कभी कभी लोग क्या करते हैं, विटामिन ई कैप्सूल जैसे मान लीजिए ये विटामिन ई कैप्सूल है, ठीक, इसमें 1 देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 10 कैप्सूल टोटल यहाँ पर है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इनमें से एक कैप्सूल निकालेंगे, उसको फोड़ लेंगे और नारियल का तेल लेकर के हाथों में लेंगे, कैप्सूल को फोड़ करके निकाल लेंगे, जो इसमें होता है विटामिन ई कैप्सूल में जो ऑयली होता है उसको निकाल लेंगे और इसमें हम लोग क्या करते हैं, नारियल का तेल मिला करके अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं।
जिससे क्या होता है, रात में सोने से पहले इसको लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी स्किन पर मुहासे निकले हुए हैं, जो हमारी स्किन पर ब्लैक ब्लैक डार्कनेस हो गया है, ये सारी चीज़ों को ठीक करने में ये विटामिन ही मदद करता है। लेकिन इस टैबलेट को किस तरीके से लेना है, तो इस टैबलेट को खाना है 1 कैप्सूल दिन भर में 1 बार। टोटल 10 कैप्सूल होते हैं, 10 कैप्सूल को 10 दिन तक अगर खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर आप लोगों को मिल जाएगा अगर मुहासे निकले हुए हैं। समझ गए आप लोग? तो इतना बात जितना बताएं आप लोगों को अभी तक समझ में आया कि नहीं? अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं बताएं, बस बताएं हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में और विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को बोले हैं कि 3 दिन तक लगातार खाना है, एक टैबलेट रोज़ खाना है, एक टैबलेट रोज़ खाना है। और ये बताए हैं कि टोटल 10 टैबलेट होते हैं, 10 टैबलेट को 10 कैप्सूल होते हैं, विटामिन ई कैप्सूल है ना, टोटल 10 कैप्सूल होते हैं, एक कैप्सूल खाना है रात में सोने से पहले। ठीक, एक कैप्सूल इसको खाना है, टोटल 10 दिन तक खाएंगे, ठीक हो जाएगा। समझ गए? तो ये 2 बातें हो गई। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए अगर किसी के स्किन पर मुहासे निकल गए हैं, तब हम लोग कौन से क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए क्रीम को भी जान लेते हैं कि कौन से क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर हम लोग क्रीम की बात करें तो क्रीम में एल्बेंडाजोल और इवरमेक्टिन टैबलेट होता है। एल्बेंडाजोल और इवरमेक्टिन जो होता है, ये 2 चीज़ के कॉम्बिनेशन मिलकर के बना होता है, जिसका नाम होता है बैंडी प्लस टैबलेट। क्या नाम होता है इसका? बैंडी प्लस। ये बैंडी प्लस के नाम से फेमस होता है, जिसका कंपोजिशन होता है एल्बेंडाजोल और इवरमेक्टिन टैबलेट। ये 2 चीज़ के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है बैंडी प्लस टैबलेट। इस दवा को कैसे खाना है, कब खाना है, कितने दिन तक खाना है, कितने दिन के अंदर खाना है, डेली खाना है, मतलब इसको खाना है, आज खाना है, कल खाना है, फिर परसों खाना है, दिन भर में 1 बार खाना है, 2 बार खाना है, 3 बार खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, वो ज़रूरी है जानना। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, जो बैंडी प्लस टैबलेट होता है, जिसका कंपोजिशन होता है एल्बेंडाजोल और इवरमेक्टिन टैबलेट, इस टैबलेट को 1 टैबलेट हम लोगों को 1 हफ्ते में 1 बार खाना है। कब खाना है? 1 टैबलेट को 1 हफ्ते में 1 बार ही खाना है। और कैसे खाना है? रात में सोने से पहले 1 टैबलेट को ले लेंगे और 1 गिलास दूध लेंगे और दूध में चीनी डाल लेंगे। दूध में चीनी डाल करके और उस दूध के साथ हम लोग इस टैबलेट को खाएंगे। रात में सोने से पहले इसको खाया जाता है और हफ्ते में 1 बार खाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपके समझने के लिए हिंदी में लिख दिया हूँ, 1 टैबलेट दूध में चीनी के साथ रात में सोने से पहले खाना है और इसको हफ्ते में 1 बार केवल खाना है। समझ गए आप लोग? इतना डिटेल आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं और आपके पास पेशेंट 2 कैटेगरी के आएंगे, एक एजुकेशन वाले आएंगे, एक नॉन एजुकेशन वाले आएंगे। मतलब एक पढ़े लिखे लोग आएंगे, एक बिना पढ़े लिखे लोग आएंगे। तो पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा सा हिंट दे करके समझा देंगे तो वो समझ ही जाएंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जिन्हें नहीं जानकारी है, तो आप शॉर्टकट उन्हें बता देंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। और हफ्ते में 1 बार खाना है तो वो ध्यान से उनको समझाना है कि अगर आप लोग इस टैबलेट को खाते हैं तो हफ्ते में 1 बार खाना है। कैसे खाना है? 1 गिलास दूध लेना है, दूध में चीनी मिला लेना है, दूध के साथ आप लोग इस टैबलेट को खाएंगे और हफ्ते में केवल 1 बार ही खाना है। इतना डिटेल आप अगर बताएंगे तो ही उन्हें समझ में आएगा। और अगर डिटेल में नहीं समझा पा रहे हैं तो जितना मैं ही बता रहा हूँ उतना ही आप अगर उनको बता देंगे, इतना डिटेल मैं खुद आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसका अगर 50% आप उनको डिटेल बता देंगे तो भी उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस दवा को कैसे खाना है और कैसे नहीं खाना है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो एल्बेंडाजोल और इवरमेक्टिन टैबलेट जो होता है, इसका नाम होता है बैंडी प्लस। तो ये बैंडी प्लस के नाम से ज़्यादा फेमस होता है। समझ गए आप लोग? तो एल्बेंडाजोल इवरमेक्टिन इनका कॉम्बिनेशन होता है, बैंडी प्लस इसका नाम होता है। हफ्ते में इसको 1 बार खाना है दूध के साथ, और दूध में चीनी भी डाल लीजिएगा। समझ गए? बस इतना समझा देंगे, समझ जाएंगे। अब आते हैं कि मान लीजिए किसी को मुहासा निकल गया है। क्या निकल गया है? मुहासा निकल गया है कहीं पर, तो क्या कोई क्रीम का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल क्रीम का भी इस्तेमाल करेंगे। तो कौन से क्रीम का इस्तेमाल करना है? तो चलिए क्रीम का भी नाम जान लेते हैं। जिस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है एडाप्लेन जेल। क्या नाम होता है? एडाप्लेन जेल नाम होता है। एडाप्लेन जेल एक ऐसा जेल होता है जो कि अगर स्किन पर मुहासे निकल गए हैं तो उसको ठीक करने का काम करता है। और यहाँ पर जूम करके देखेंगे तो कोने में लिखा गया है गोल्डर्मा। गोल्डर्मा, डर्मा का मतलब क्या होता है? डर्मल। डर्मल का मतलब समझ रहे हैं ना? स्किन। स्किन का एनाटॉमी आप लोगों को समझाए हैं, वहाँ पर बताए हैं। डर्मल का मतलब होता है स्किन। तो सिंपल रूप से इसका मतलब हो गया कि इस क्रीम को स्किन के ऊपर ही लगाना है। और स्किन के ऊपर लगाना है तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये
मुहासे को ठीक करने का काम करते हैं। अच्छा, मुहासे को ठीक करने का काम तो करते ही हैं, तो इसको कब लगाया जाता है? तो इसको लगाया जाता है दोस्तों रात में सोने से पहले एक बार ही लगाया जाता है। ये नहीं कि दिन में भी लगा लिए एक बार, दोपहर में भी लगा लिए एक बार, रात में सोने जा रहे हैं तब भी लगा लिए एक बार, नहीं, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है। ठीक, रात में सोने से पहले इसको लगा लेना है। और लगाने का तरीका भी जान लीजिए। जहाँ पर मुहासे निकले हैं, अगर मान लीजिए हमारी स्किन पर यहाँ पर मुहासे निकले हैं, तो इसको पहले साबुन से अपने फेस को साफ कर लेंगे। साबुन से धुलने के बाद हम लोग इस क्रीम को लगाते हैं, और साबुन से धुल लेंगे, फेस को एकदम साफ कर लेंगे, सुखा लेंगे, उसके बाद इस क्रीम को लगाते हैं, जिससे ये क्रीम अपना असर बहुत ही तेज़ी से दिखाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि अगर मान लीजिए मुहासा निकल गया है तो क्या हम कोई साबुन का भी इस्तेमाल करेंगे? क्या कोई साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं। बहुत सारे लोगों को अगर मुहासा निकल जाता है ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो वो सोचते हैं क्या हम कोई क्रीम का भी साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो अभी आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बताए हैं। मेडिसिन के बारे में 2-3 बताए हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन बताए हैं, फिर क्या बताएं, विटामिन ई कैप्सूल के बारे में बताएं, फिर बैंडी प्लस के बारे में बताए हैं, उसके बाद आप लोगों को क्रीम के बारे में बता दिए। अब एक लास्ट और जान लीजिए कि कौन से साबुन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सोप। ठीक, तो क्रीम तो समझ में आ गया। चलिए अब साबुन को भी जान लेते हैं, जिससे कोई भी डाउट ना रह जाए, A to Z नॉलेज आपको रहे। इसका नाम है एंटी एकेन सोप। तो पहले आप लोग इनका मतलब जान लीजिए। एंटी का मतलब होता है अपोजिट या कहें किल करना, और एकेन को मतलब होता है मुहासा। एकेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुहासा। और सोप को हिंदी में बोलते हैं साबुन। अब देखिए यहीं पर आप लोगों को मतलब समझ में आ गया। किल करना, किसे किल करना? मुहासे को किल करना। और साबुन तो एक ऐसा साबुन जो मुहासे को किल करता है, मुहासे को ठीक करता है, नॉर्मल कंडीशन में हमारी स्किन को लाता है, उसे हम लोग एंटी एकेन सोप बोलते हैं। समझ गए आप लोग? तो कौन सा सोप होता है वो जो कि ठीक करने का काम करता है, जिसका नाम होता है एकेन एड बार। समझ गए? जिसके ऊपर थोड़ा सा जूम करेंगे आप लोग तो यहीं पर लिखा रहता है पिंपल प्रोन एंड ऑयली स्किन। अगर मान लीजिए किसी के स्किन पर पिंपल निकल गए हैं, मुहासे निकल गए हैं, एकेन का मतलब होता है मुहासे निकल गए हैं, या फिर किसी का स्किन ऑयली है, तब हम लोग कौन से साबुन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो बात आप लोगों को यहाँ पर समझाएं हैं। तो अभी तक आप लोगों को ये सारी की सारी बात समझाएं हैं, जिससे आसान भाषा में सब कुछ समझ में आ जाए। तो इतना बात अगर आप लोगों को समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया, अगर मान लीजिए 80% आपको समझ में आया है तो 20% और भी समझना है आप लोगों को, बीच में नहीं छोड़ करके जाना है। और लास्ट में महत्वपूर्ण बात बताएंगे, उसको भी सुन करके जाना है। तो अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं बताए हैं, सब कुछ बता दिए हैं, कुछ तो नहीं सब कुछ बता दिए हैं। साबुन के बारे में बता दिए हैं, एकेन एड बार हो गया, ये भी बता दिए हैं। उसके बाद कौन सा क्रीम लगाया जाता है वो भी बताएं, एडाप्लिन जेल के बारे में, जो कि रात में सोने से पहले एक बार लगाया जाता है। फिर आप लोगों को बताए हैं एल्बेंडाजोल इवरमेक्टिन टैबलेट के बारे में, 2 चीज़ कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना होता है, जो कि बैंडी प्लस ये होता है। ये भी बताया है जिसको दूध में चीनी डाल करके इसके साथ हम लोग इस टैबलेट को खाते हैं और हफ्ते में एक बार इसको खाया जाता है। ये भी पूरा समझा दिया आप लोगों को। फिर विटामिन ई कैप्सूल के बारे में भी बताएं आप लोगों को, जो कि इसको एक बार दिन भर में खाया जाता है। फिर इसके पहले एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में बताएं, जो कि टोटल 3 टैबलेट होते हैं। 3 टैबलेट अगर इस तरीके से हैं तो 1 टैबलेट आज खा लेंगे, 1 टैबलेट कल खा लेंगे, फिर अगले दिन 1 टैबलेट खा लेंगे, लगातार 3 दिन इसको खाते हैं। फिर आप लोगों को बताए थे कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर मुहासे ज़्यादातर देखे जाते हैं, वो भी आप लोगों को आसान भाषा में समझा दिए हैं कि फेस पर देखे जाते हैं, हमारे कहाँ पर देखे जाते हैं, फोरहेड पर देखे जाते हैं, हमारे चेस्ट के ऊपर देखा जाता है, हमारे शोल्डर के ऊपर देखा जाता है, अपर बैक की साइड में देखा जाता है। तो ये सारी जगहों पर देखा जाता है। फिर आप लोगों को बताए हैं कि क्या क्या कारण होते हैं मुहासे निकलने के। बैक्टीरिया हो गया, डेड स्किन सेल हो गया, डेली डाइट हमारा ख़राब है उसकी वजह से भी बताएं, पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, ये भी बताएं, ऑयली प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है मुहासा निकल सकता है, ये भी आपको पूरा डिटेल समझाएं। फिर आप लोगों को बताएं क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। पिंपल हो गए, छोटे छोटे स्किन पे निकल गए, पैपुलस हो गए, उसके बाद बैक हेड हो गए, ब्लैक हेड हो गए, वाइट हेड हो गए, सिस्ट हो गए। तो ये भी सारी की सारी बात आप लोगों को आसान भाषा में समझा दिए हैं। फिर इसके पहले आप लोगों को बताएं कि मुहासा जो होता है ये क्या होता है, ये निकलने का कारण क्या होता है, ये भी पूरा का पूरा समझा दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरी की पूरी बात समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी। कहाँ पर सर्च करेंगे? इंस्टाग्राम में।
और आप लोग वहाँ पर हमें जुड़ करके फॉलो करके अगर कुछ बताना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये सुन लीजिए, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, समझिए आप लोग, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हमें अगर मोटिवेशन मिलेगा तो बेनिफिट किसके होगा? बेनिफिट आपको होगा। अब आपके मन में सोच रहे होंगे कि बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा। डेली आपको एक नई वीडियो, एक अच्छे बीमारी से रिलेटेड, जिस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं उस तरह के बीमारी से रिलेटेड हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिलता रहेगा डेली। ये नहीं कि हफ्ते में 1 दिन आएगा, 2 दिन वीडियो आएगा, 3 दिन आएगा। डेली आप लोगों को नई वीडियोज़, एक अच्छे से अच्छे बीमारी से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो आपको कोशिश यही करना है कि वीडियो को एक बार ध्यान से पूरा देखना है, और किसी को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।